साधुवाद देते हैं और सभी श्रोता भाई बहनों को कि कल शनिवार की प्रदोष हो जाएगी, फिर बाद में 29 तारीख को मासिक शिवरात्रि और कथा की शिवरात्रि दोनों पड़ जाएगी। इतनी साधु बहुत 2024 की इस कथा के विराम की ओर जब आप जाएं तो भगवान से प्रार्थना कर भगवान से निवेदन कर भगवान को विनय करते हुए जाएं कि मेरे सारे दुख, सारी तकलीफ, सारे कष्ट, तो देवांगन जी के घर पहुंचे। दरवाजे पर बहुत सारे शिव भक्त खड़े हुए थे। उसमें से किसी एक ने पूछा, गुरुजी हम 2025 की शुरुआत कैसे करें और कहां से करें? हमने कहा तुम 2025 की शुरुआत कुबेरेश्वर बाबा के धाम से करो और 1 लोटा जल से करो। एक लोटा जल से तुम्हारे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, जाओ शिव को जल चढ़ाओ। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम के अगर नजदीक में रहते हो तो कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ पहुंचकर बाबा से प्रार्थना करो कि आज पहले दिन कुबेर भंडारी तेरे दरवाजे पर आकर बैठा हूँ, मुझे साल भर भंडार में कमी नहीं आना चाहिए, लक्ष्मी की कमी नहीं आना चाहिए। उससे भी नहीं लेकर आओ अपने घर। बहुत सारे लोग मिलेंगे बाजार में, जाम मिल रहा है, केला मिल रहा है, आम मिल रहा है, कंकु मिल रहा है, चावल मिल रहा है, रोली मिल रही, मोली मिल रही, लच्छा मिल रहा है, कंठी मिल रही, कुंडल मिल रहा है, पूरा बाजार भरा पड़ा। आप यहाँ से निकलोगे पूरी रोड पे दुकान ही दुकान मिलेगी। उसी तरह पूरा बाजार भरा पड़ा है। कोई महाराज मिलेगा, आपसे कह देगा कि तेरा घर बेकार है, कोई कह देगा तुमसे ये बेकार है, कोई कह देगा तुमसे वो बेकार है, कोई कह देगा तुमसे तुम्हारी फैक्ट्री बेकार है, तुम्हारी दुकान बेकार है। और हमने सोच लिया कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, और एक दिन वो पूरी ढल हो जाती है। आप अच्छे हो, आपकी दुकान अच्छी है, आपका घर अच्छा है, कोई माई का लाल कह दे कि तेरी दुकान बेकार है तो कह देना मेरी दुकान से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप जितना अच्छा सोचोगे वो दुकान उतना फल देना प्रारंभ कर देगी, वो उतना सुख देना प्रारंभ कर देगी। कई लोगों की आदत होती है, कोई भी आया हाथ लेकर बोल के महाराज जी मेरा भाग्य देखकर बता दो मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर महाराज जी हाथ देखकर बता देते किस्मत में क्या लिखा है तो शिव महापुराण की कथा करती है, महाराज जी तुम्हारे दरवाजे पे आती का है। हाथ किसी को दिखाओ मत, उस हाथ में 1 लोटा जल पकड़ो और अपने शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। हाथ सही हो जाएगा, किस्मत सही हो जाएगी, भाग्य सही हो जाएगा। अब हम हाथ में 1 लोटा जल तो पकड़ नहीं रहे और सारी दुनिया में पत्रिका देख के बता दो महाराज मेरी किस्मत कब पलटेगी, कौन सा नक पहनूं कि किस्मत पलट जाए, कौन सा क्या काम कर दूं कि किस्मत पलट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की दिशा बदल कर देख ली, शिव महापुराण की कथा कहती है दुकान बदल कर देख लिया, शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदल कर देख लिया, तुमने दिशा बदली, दशा बदली, सब बदल कर देख लिया। तो अब एक निवेदन है, अपने आप को थोड़ा सा बदल कर देखो, तुम्हारी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अपने आप को बदलो करो, बदलने का प्रयास करो। घर के लोग भी तुम्हारी बात ना माने तो अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो, बदलने का प्रयास करो, राष्ट्र अपने आप बदल जाए। बहुत मेहनत कर रहे हो और उसके बाद भी बहुओं का, बेटियों का, बेटों का अगर कहीं जॉब नहीं लग रहा और कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा और बहुत हार चुके, तब एक बेलपत्र 7 चावल के दाने मध्य पत्ती पर 7 चावल के दाने, एक घिसे हुए चंदन की गोली, पीला चंदन को घिस कर उसकी एक गोली बनाई, एक गोली
गोल कर कर शिवपिंडी जैसी, शिवलिंग जैसी गोली बनाकर उस चावल के दाने पर रख लो। एक स्थान पर रखकर घर के अंदर ही उसका पूजन कर लो। और पूजन करना है वही जो आप घर में सामग्री आपके रोली चावल मोली हल्दी उससे पूजन कर कर दिए से आरती कर कर ऐसी कैसी ही बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह हो, थोड़ा समझिएगा। अशोक सुंदरी वाली जगह मतलब जहां से पानी बह रहा है उस और इस डंडी को रखना और ऐसी कैसी पत्ती अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए। ये किसी भी प्रदोष के दिन या किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी विशेष शिवरात्रि के दिन आप ये एक बार केवल करना है और अपने मन की कामना कर कर उसको रखकर बाबा को घी का 2 दिया लगाकर आ जाना है। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको कंपटीशन एग्जाम में विजय दिलाएगा। और मेहनत करना नहीं छोड़ना, परिश्रम करना नहीं छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। अपनी मेहनत को 4 गुना करना है, अपने परिश्रम को 4 गुना करना है, अपने कर्म की लगन को बढ़ाना है। जितने घंटे पढ़ाई करते थे उससे 2 घंटा और बढ़ाओ, जितनी मेहनत करते थे उससे 4 घंटा की मेहनत और बढ़ाओ। और साथ में 7 अक्षत, एक चंदन पीले चंदन की एक शिवलिंग जैसी आकृति, छोटा सा शिवलिंग जैसा भाग रखकर घर में उसका पूजन कर कर घी का दिया से आरती लगाकर बाबा की आराधना कर कर दिल से कामना कर कर बाबा से वो ले जाकर ऐसे कैसा ही पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक कुंज सुंदरी की जगह जानते हो? ये जो जगह है, ये जो जगह दिख रही है, मेरा निवेदन है चैनल वालों से थोड़ा दिखाने का प्रयास। ये जो जगह है ये शिवलिंग है, इधर शिवलिंग है और शिवलिंग के साइड में जो जगह होती है जहां से पानी बहता है उसको अशोक सुंदरी की जगह कहते हैं। तो इस स्थान पर इस बेलपत्र को, इस बेलपत्र की डंडी पानी बहते समय, बेलपत्र की डंडी है वो पानी बहने के स्थान पर हो, उसको रख दीजिए। 2 घी के दिए लगाकर और घी के दिए का स्मरण करें। दोनों गोल बत्ती के नहीं होंगे, दोनों दिए लंबी बत्ती के नहीं होंगे। जो 2 दिए आप लगाएंगे एक गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का होगा। गोल बत्ती क्या बोलते हैं यहाँ पर? फूल बत्ती, यहाँ फूल बत्ती बोलते हैं। तो गोल बत्ती मतलब फूल बत्ती और लंबी बत्ती, लंबी वाली बत्ती। 2 दिए लगाना है, एक जगत जननी का, एक बाबा विश्वनाथ का। दोनों दिए आप रखकर बाबा को प्रार्थना कर कर दिल से आइए, मेरा शंकर आपकी कामना पूर्ण करेगा। और पत्र व्यासपीठ पर जरूर अवश्य। एक पत्र लताबाई नाथ, पति कोमल नाथ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते। मेरा बेटा फौज में जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन उसका चयन नहीं हो रहा। फिर मैं अपने बेटे से बोली कि तू महादेव की मंदिर जाकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ा और साथ में मंदिर की भी साफ सफाई कर और पशुपति व्रत रहने के लिए बोली। फिर मेरे बेटे ने व्रत रहना शुरू किया। आप कहते हो गुरुजी दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करो और परीक्षा दिलाने जाओ तो एक बेलपत्र शहद लगाकर जाओ, बाबा के भरोसा रख कर जाओ। फिर मेरा बेटा फरवरी 2024 में एसएससी जीडी की परीक्षा दिलाने के लिए गया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा उसमें सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगन और शंकर पर मेरा भरोसा। अपने एजुकेशन को बढ़ाओ, मतलब अपनी मेहनत को बढ़ाओ।